ठीक है। सो प्राइस यहाँ से राइज़ किया, प्राइस राइज़, वाह। फिर यहाँ पर कहीं पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पर लिक्विडेशंस हुई, फिर यहाँ पर कितना नॉइज़ है देखो। यहाँ पर जो सर्वाइव कर गया होगा उसके वुंड्स बहुत होंगे, ठीक है। एंड फिर यहाँ से जो फॉल आया, स्मूथ फॉल एक दिखा, मोमेंटम फॉल। हाय एवरीवन, कैसे हो? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। बिना टाइम पास करे वीडियो को चालू करते हैं एंड फटाक से मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या हुआ आज एंड ये फॉल कैसे मैंने एंटिसिपेट किया एंड इसके पीछे का लॉजिक क्या था एंड इसके पीछे मैंने क्या सोच रहा था, क्या थॉट प्रोसेस था एंड क्या मेरे इमोशंस थे, क्या मेरी इमोशनली मैं बैलेंस था कि नहीं था। और ये फॉल मैं काफ़ी टाइम से एंटिसिपेट कर रहा था बट ये फॉल आ नहीं रहा था। एंड निफ्टी का जो एक बिहेवियर है वो ये है कि ये थोड़ा रगड़ रगड़ के चलता है, यानी कि ये अचानक से तुम्हें मोमेंटम काफ़ी कम आएगा बट तुम्हें तड़पा देगा काफ़ी, तुम्हारा पेशेंस काफ़ी लेवल तक चेक कर लेगा ये। सो ये फॉल मैं काफ़ी 2 दिन से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बट ये फॉल आ नहीं रहा था। बट आज अचानक से ये फॉल आया ना, ऐसा चीज़ मैंने क्या देखा कि इस फॉल के अंदर मैं पार्टिसिपेट कर पाया ना। आई एंटिसिपेटेड दिस 26,015 वाला लेवल जो मैंने एंटिसिपेट किया था वो। अब कोई भी चीज़ अगर इतने ऊपर से जा रही है, अगर निफ्टी इज़ राइडिंग अपसाइड, ठीक है, एंड अचानक से वो फॉल एक आए, अगर एक लिक्विडेशंस अगर हो चालू तो वो नॉइज़ क्रिएट 100% करेगी। सो ऐसे केसेस में अगर तुम एज एन ऑप्शन बायर, खास करके मैं बोलूँ अगर तुम ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा बच के ट्रेड करना, प्रीमियम डीके होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। एंड मैं रेकमेंड करूँगा कि जो नेक्स्ट वीक के एक्सपायरीज ट्रेड किया करो। अगर तुम इसमें भी अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो एक्सपायरी के दिन और वो भी सेम हफ्ते का एक्सपायरी, तल दिए जाओगे तो मोमेंटम कुछ आएगा नहीं, प्लस प्रीमियम डीके होता रहेगा। एंड सो रिकमेंडेशन यही रहेगी कि भाई नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी उठा लो। अभी मैं डायरेक्ट तुम्हें रीडायरेक्ट करता हूँ अपने स्क्रीन पर एंड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्या सीन है, ठीक है। ये है मार्केट, ये सॉरी ऑर्डर फ्लो और मार्केट प्रोफाइल से पहले मैं तुम्हें एक कैंडलस्टिक चार्ट पर तुम्हें दिखाना प्रिफर करूँगा। ये देखो, ये चार्ट है, ठीक है। सो प्राइस यहाँ से राइज़ किया, प्राइस राइज़, वाह। फिर यहाँ पर कहीं पे कंसोलिडेशन हुआ, फिर यहाँ पर लिक्विडेशंस हुई, फिर यहाँ पर कितना नॉइज़ है देखो। यहाँ पर जो सर्वाइव कर गया होगा उसके वुंड्स बहुत होंगे, ठीक है। एंड फिर यहाँ से जो फॉल आया, स्मूथ फॉल एक दिखा, मोमेंटम फॉल। ये सब बातें बताने से पहले मैं तुम्हें प्रूफ दिखा देता हूँ एंड फिर लोगों को ऐसा ना लगे कि फिर बातें खाली हो रही हैं। ये ट्रेड था आज का, यानी ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किया था एट 10:38 AM एंड एट अराउंड दिस लेवल एंड आई एग्जिटेड एट 12:05 मतलब 12:05। एंड ये ट्रेड ख़त्म होने वाला था, यहाँ पर कहीं पर मुझे नहाने जाना पड़ा क्योंकि मेरी जॉब का टाइमिंग हो गया था। एंड मेरी सिस्टर को मैंने मोबाइल दे दिया एंड आई टोल्ड हर कि भाई बैठ के देखते रहो। एंड जैसे ही मेरे टारगेट के पास आएगा 26,015, यहाँ पर मेरे को तुरंत बताना, मैं एग्जिट करूँगा मैनुअली। तो स्टॉप लॉस तो मैंने लगा दिया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी मैंने लगा दिया था। और हाँ, यहाँ पर मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो है वो RR वाला स्टॉप लॉस यूज़ कर रहा था, रिस्क रिवॉर्ड वाला। यानी कि जैसा मेरा स्टॉप लॉस था 1:1, अगर वो हिट होता है तो मैं अपना स्टॉप जो है वो कॉस्ट बेसिस पे ले आता हूँ। एंड 1:2 हिट होता है तो 1:1 पर, 1:3 होता है तो 1:2 पर, सो ऑन एंड सो फोर्थ ही चलता रहता है, ठीक है। सो यहाँ पर कहीं पे मैंने एंट्री ली थी, ये IB अब क्या होता है मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ। एक इनिशियल बैलेंस होता है, ये एक ड्राइंग, वाह। सपोज़ ये इनिशियल बैलेंस है, इनिशियल बैलेंस यानी कि स्टार्टिंग का 1 घंटे का रेंज, सपोज़ ये 1 घंटे का रेंज है, ओके। एंड इस 1 घंटे का रेंज अगर ब्रेकआउट होता है, एग्जाम्पल मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तो ये इतना और एक्सटेंड करेगा 100x। अगर इसका वापस से 200x अगर एक्सटेंशन होगा तो इतना होगा। सो ये रेंज एक्सटेंशन हुआ, ये 1x ऑफ IB एंड 2x ऑफ IB, यानी कि IB का 100% एंड 200%। सो टुडे आई एंटिसिपेटेड दिस 200% IB एंड आई एंटिसिपेटेड ऑल्सो कि ये डबल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं एंड वैसा मार्केट में होते हुए मिला। एंड मैं पेशेंटली, मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि भाई मेरे को उतना पेशेंस या फिर मेरा इमोशनल कंट्रोल जो था उस टाइम पे बहुत अच्छा था। क्योंकि यहाँ पर जैसा फॉल आया है, काफ़ी डाउट्स आते हैं कि टारगेट होगा या नहीं होगा, कैसा होगा, फॉल निकल जाओ क्या, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टाइट कर लो क्या। बट मेरा ऐसा कोई इमोशन था ही नहीं, मैं इमोशनली फुल्ली बैलेंस था। उल्टा मैं तो वो जो स्टॉक मार्केट विज़ार्ड वाली जो किताब है जैक स्वैगर वाली, वो पढ़ रहा था। सो ये देखो, ये एक इनिशियल बैलेंस है,
ठीक है, ये अगर ब्रेक होगा, सो आई एंटिसिपेटेड ऑल्सो कि ये ब्रेक होता है तो ये 2x तक जा सकता है, 2x ऑफ IB। सिंपल, ये लेवल वही था 26,015 वाला लेवल, 10 वाला लेवल यहाँ पर मैंने कहीं पे एग्जिट किया। सो एनीवे, एंड ये देखो, अगर मैं तुम्हें ऑर्डर फ्लो में ले चलता हूँ, ये प्राइस यहाँ ओपन होता है, यहाँ पे रेस्पॉन्सिव सेलर इनकम यहाँ पर मिलते हैं हैवी। ये डे ओपनिंग के ऊपर प्राइस सस्टेन करने से मर रहा है, मतलब प्राइस सस्टेन कर ही नहीं पा रहा। फिर लोअर लेवल पर अगर देखोगे तो हैवी एब्जॉर्प्शन चल रहा है यहाँ पर सेलर्स का, बट इंटेंशन ऑफ सेलर अगर देखोगे यहाँ पर है अच्छा खासा इम्बैलेंस है लोअर लेवल पर। सो प्राइस ने जब इस 1 घंटे के रेंज को ब्रेक किया इस लेवल को, तो यहाँ पर भी देखोगे तुरंत इमीडिएट एब्जॉर्प्शन हुआ। सो मैंने यहाँ पर ट्रेड तो नहीं लिया क्योंकि कॉन्फिडेंस था नहीं। फिर अगेन यहाँ पर एक पॉज आया हल्का सा। सो ये एक इनसाइड बार कैंडल है एंड एक पॉज आया, एंड इस पॉज का जब ब्रेकआउट हुआ, इस साइलेंट एटमॉस्फेयर का जब ब्रेकआउट हुआ, देन आई एंटर्ड एंड आई पुट माई स्टॉप लॉस समवेयर अराउंड हियर एंड आई राइडेड टिल दी माई लेवल ऑफ 26,015। यहाँ पर कहीं पर एक हैवी सा फॉलिंग है, यहाँ पर कहीं पे मैंने एग्जिट मार दिया। सो बस आज के लिए इतना ही था, एंड इमोशनली बैलेंस था मैं। जो मेजर प्रॉब्लम होता है एंट्री लेने के बाद, जो बहुत से लोगों का कैसे बैलेंस करे वही पता नहीं है, अंदर सब कुछ हिल जाता है, अंजर पंजर सब हिल जाते हैं उसके। सो उसको प्रैक्टिस करो, एंड आने वाले टाइम में क्या हो सकता है, कल तो फ्राइडे है एंड आई डोंट थिंक कि मैं कल ट्रेड करूँगा, क्योंकि इतना बड़ा मूव ऑलरेडी हो चुका है, एंड इस इतने बड़े मूव होने के बाद 2 वे रोटेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और कल फ्राइडे भी है ऊपर से, एंड फ्राइडे में ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हो जाते हैं। सो प्रॉफिट जो है वो घर लेके जाना है, ठीक है। बस आज के लिए इतना है, एंड इस मेरे वीडियो के थ्रू अगर कुछ वैल्यूएबल अगर लगी हो या फिर कुछ नया सीखने मिला हो तो जुड़ सकते हो चैनल के साथ। एंड इस चैनल का मकसद यही है कि टू हेल्प यू टू रीच टू योर हायर सेल्फ। मुझे भी अपने हायर सेल्फ के और जाना है, एंड मैं तुम्हें भी लेके जाऊँगा, ठीक है। चलो, राधे राधे।